सबसे पहले आज के ट्रेड के सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। साथ ही में आखिरी में एक शेयर को भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ से हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। तो आज के ट्रेड को हम डिस्कस करें, सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहाँ से। कल की जो क्लोजिंग हमें मिली थी, हमारी यही बात हुई थी यहाँ से कि जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है एंड जो मोमेंटम है मार्केट में कंटिन्यू भी रहा। एंड जो ओपनिंग हुई हमारी इस लेवल के आसपास, हम क्लोज हुए थे बिल्कुल 18,000 के आसपास एंड ओपन हुए 18,100 के आसपास। एक बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ। तो ऐसे में हमने थोड़ा वेट किया और समझा मार्केट को। कहाँ तक हमने वेट किया? इस लेवल के आसपास। कहानी शुरू होती है यहाँ से। अगर हम बात करें इस दिन, कल के दिन से पहले परसों जो मार्केट ने हाई लगाया था, निफ्टी ने 18,040 का हाई लगाया था। तो उस लेवल के आसपास हमने वेट किया, क्या मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है, फिर इसको सस्टेन करता है और इसी के ऊपर से वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो वैसा ही कुछ वैसा हुआ। मार्केट ने जो लो लगाया था, इस कैंडल के लो की बात करें, जो रेड हमें दिखाई पड़ रहा है 1850 के आसपास, 18,050 का लो। और उसके बाद सीधा आप ये देख सकते हो वन साइड हमें रैली दिखाई पड़ी। एक रीज़न तो ये रहा है। तो वहाँ से हम सीधा राइड करते रहे। हमारा जो टारगेट इसमें बन रहा था 18,150 के आसपास का हमारा टारगेट बुक हो गए, टारगेट निकल गया था। हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही मार्केट 18,100 के ऊपर सस्टेन होना शुरू किया, जितने भी लोगों ने ये शॉर्ट कर रखा सबके स्टॉप लॉस हिट होते गए एंड जितने कॉल राइटर थे ट्रैप होते गए और धीरे धीरे करके हर गिरावट में खरीदारी आते रहे और मार्केट ऊपर जाता रहा और सीधा जो क्लोज हुआ 18,200 के आसपास टच किया है। अब यहाँ से एक और चीज़ ज़रा समझिए। जब इस संडे को हमारा वीडियो आया था तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी थी कि हमारी यही बात हुई थी कि जैसे वो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक अगर करता है जिस भी डायरेक्शन को, तो यहाँ से हमारे 18,300 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो एक लेवल ब्रेक होना ही था, या तो ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन। तो उसके बाद 200 के लेवल तो हमारे सामने आ चुके हैं। अब बचा कल का दिन। कल का दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक रहेगी एक्सपायरी एंड उसके बाद जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग आज के दिन आ चुकी है, कल के दिन भी नज़र रहना हमारे ज़रूरी हो जाता है। जो रैली, जो गेम, जो सेटलमेंट था मैक्सिमम, वो आज के दिन हो चुके हैं। तो ऐसी रैली कल के दिन थोड़ा सा नहीं आ सकती है। कल के दिन थोड़ा सा हमें हिकअप्स भी दिखाई पड़ सकते हैं सेकेंड हाफ में। इसलिए उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए या फिर उसी अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेड है प्लान करना चाहिए। तो कुल मिला के आज का एक फाइन डे था। निफ्टी ने फाइनली एक नया लेवल को टच किया एंड जो क्लोजिंग हुई है वो भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है एज ऑफ नाउ। लेकिन जो हमारी बात हुई, जो जितने में शॉर्टर थे वो छट गए हैं आज के दिन। अब जो कल के दिन रैली होगी और जो सेटलमेंट है वो भी हो चुकी है, तो कल वैसे नहीं हो सकती है। सेकेंड हाफ में हमें इस लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकते हैं, तो ध्यान से हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है। अभी बात करते हैं निफ्टी का वनडे का जो कैंडल बनी है, उसमें अगेन बैक टू बैक आपको बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो वनडे के टाइम फ्रेम में कोई भी ऐसी वीकनेस बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें 300, 250 ये लेवल तो हमें दिखाई पड़ रहा है। इन लेवल्स के बाद निफ्टी में किस तरह से काम होता है वो हम देखेंगे आगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें दिखाई पड़ा ट्रेंड मोमेंटम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 2 दिन चला था। आज के दिन छोटी सी एक रेंज में फंस के रह गया था। छोटी सी एक रेड कैंडल बनी है। तो ऐसे में क्या है ना, इसमें भी बड़ा अच्छा पैटर्न बनता हमें दिखाई पड़ रहा है। ज़रा आप इस बड़े टाइम फ्रेम में ज़रा देखिए, ये हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में एक तो ये बुलिश पैटर्न ऑलरेडी है। दूसरा अगर हम बात करें, आज के दिन जब शांत इसलिए था, कल के दिन हो सकता है जिस तरह से निफ्टी में आज के दिन मोमेंट हुआ है, बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी आज के दिन अगर हम बात करें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है चार्ट के ऊपर। इसमें क्या हुआ, इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान हुआ था। इसमें जो ओपनिंग हुई, जिस तरह से निफ्टी में वन साइडेड रैली आई, और रैली कहाँ से आई है वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन यहाँ देखिए ओपन हुआ और उसके बाद फर्स्ट 8 डिप यहाँ पे लगाई, वापस से रिकवर हुआ इस लेवल के आसपास अपने जो डे हाई के आसपास, और वहाँ पे सेकंड डिप इसने यहाँ लगाई। तो ऐसे में जो गैप था ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका था। एक बार इस लेवल के आसपास आया, जितना गैप था इसमें तो कवर हुआ, निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी भी है और उसी हिसाब से हमें चीज़ों को प्लान भी करना होगा। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें इनके लेवल्स के, 38,500 हमारे पहले सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में सेकंड जो सपोर्ट काम करेगा वो रहेगा 38,400 के आसपास। यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट में हमें सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या हमारी बात हो रही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी कभी भी हमें, यहाँ हो सकता है कल ही हमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। इसलिए शॉर्ट ओवरनाइट करेंगे तो काफ़ी बैकफायर हो सकता है। निफ्टी पे हमने आज के दिन देख लिया किस तरह से कॉल राइटर ट्रैप हुए थे और बैंक निफ्टी एक दिशा में नाक की सीध में बिल्कुल चलता रहा। तो ऐसा ओवरनाइट हमें अभी भी बिल्कुल
कभी नहीं करना है किसी भी इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि कहीं भी वीकनेस बिल्कुल नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में हुआ क्या। सेंसेक्स की अगर हम बात करें 0.75% पॉजिटिव में रहा। निफ्टी 50 की बात करें, ये ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव में रहा, 200 को टच किया था तो 1% पॉजिटिव में रहा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी, थोड़ा शांत था, लेकिन इसमें कभी भी तेज़ी आ सकती है, वो भी बड़ी अच्छी तेज़ी। मिड कैप की बात करें 1.54% तेज़, तो सबसे ज़्यादा तेज़ कोई था जहां अच्छी बाइंग हो रही थी आपके सामने मिड कैप। उसके बाद कहाँ थी तेज़ी, एक भी आज के दिन सेक्टर ऐसा नहीं है जो रेड निशान में आपको दिखेगा। ऑटो की बात करें 3% सबसे ऊपर, और इसमें मेजर हाथ था टाटा मोटर्स का। या फिर टाटा ग्रुप्स की बात कर ले, कंप्लीट फायर थे आज के दिन टाटा ग्रुप के कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनीज। आईटी की बात करें ये भी पॉजिटिव में था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सभी 1% के आसपास भागे हैं। अगर हम बात करें मेटल में भी तेज़ी थी 1% से ऊपर। साथ ही में सिर्फ रियलिटी आपको फ्लैट दिखाई पड़ रहा है रेड निशान में, इसके अलावा कोई भी हमें रेड निशान में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के अच्छी तेज़ी थी आज के दिन मार्केट में। और मिड कैप की बात करें, अच्छे मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई थी। फिर चाहे हम बात करें इंडिया मार्ट की क्यों ना कर ले, या कुछ और चुने हुए शेयरों की बात करें, टाटा केमिकल्स की कर ले या टाटा मोटर्स की कर ले, सभी में अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन भरपूर थी। उसके बाद बात करें इस वक्त हमें उसी लेवल के आसपास एसजीएक्स निफ्टी दिखाई पड़ रहा है 200 के आसपास। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सेकंड हाफ से कि अगर कुछ हिकअप आने होंगे तो वहाँ से हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें डेक्स फुट से कैक की अगर बात करें तो ये सभी हमें अभी ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कोई एज ऑफ नाउ वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। ओवरऑल ब्रेथ की अगर हम बात करें 934 के आसपास एडवांस में रहे, 883 के आसपास डिक्लाइन में रहे। तो कुल मिला के से आप फिर से आप अच्छा ही कह सकते हो। लेकिन जिस तरह से इंडेक्स भागा है 1% के आसपास निफ्टी, वैसे ये अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं आया, बट इसे फिर भी आप अच्छा ही कह सकते हैं। इसके बाद बात करें टॉप गेनर, टाटा मोटर 20% से ऊपर 22% के आसपास तक गया था। एमएनएम 5%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 4% के आसपास, और आईटीसी ये है टॉप गेनर आज के। फाइनली आईटीसी अपने घर छोड़ के 200 को छोड़ के 250 तक पहुंच गया है। ये इसके लिए इतना ही मल्टी बैगर हो चुका है शेयर यहाँ से 200 से 250 मल्टी बैगर रिटर्न ये हो चुका है। अब आगे किस तरह से काम होता है वो अलग बात है, लेकिन शेयर में कोई कमी नहीं है इसका बिजनेस मॉडल में, इसके फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये शेयर भागता नहीं है। अब भाग रहा है 50 पॉइंट। लूजर की अगर हम बात करें मारुति सुजुकी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये रहे टॉप लूजर आज के। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया विक्स, आज के दिन थोड़ा सा 1.5% के आसपास ये बढ़ा है, जंप हुआ है। तो ऐसे में हमारे नज़र में रहना चाहिए। कल के दिन स्पेशली हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत हो जाती है। बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। कल ही हमारी बात हुई थी एलएनटी के ऊपर कि यहाँ से शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। 1700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से जंप कर सकता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 1763 का आज के दिन हाई लगा है, अपने हाई के ज़रा सा नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखता है यहाँ से, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे डेफिनेटली होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये एक ऐसा शेयर है जो यहाँ से कमिंग डेज में हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। इस शेयर ने जो आज के दिन हाई लगाया था वो था 971, और इसका 950 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर गया था, क्लोजिंग उससे नीचे हुई है, तो वापस से थोड़ा नीचे आ सकता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है 950 के ऊपर, तो अच्छा खासा अप इसमें आ सकता है। इसलिए शेयर यहाँ से प्राइम फोकस पे होना चाहिए। तो इवनिंग अपडेट में इतना ही। बाकी ज्वाइन बटन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।